नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ स्टडी पाव का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। दिन रात एक कर दीजिए क्योंकि वैकेंसियों का बहार आ गया है और हम आपको एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर के साथ एक एक क्वेश्चन आपकी झोली में डाल रहे हैं। और आज आज से आपको एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो एसएससी जीडी के आपके अपने नाथ स्टडी पे आपका जिन बच्चों को, जिन विद्यार्थियों को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करना हो, केवल रीजनिंग में 20 नंबर लाना हो, वो हमारे नाथ स्टडी चैनल से जुड़ें और वीडियो को देखें, लाइक करें। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। पहला क्वेश्चन दिया गया रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन का होता है। समय आपका बहुत कम रहता है और कम समय में क्वेश्चन को हमें ज़्यादा क्वेश्चन को टच करना है और नंबर को लाना है। तो 20 क्वेश्चन है, 20 को हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है सारे। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पेंसिल का आंसर दिया गया PENCIL, पेंसिल का दिया गया 59 और इरेजर का आपको निकालना है RASER, इरेजर का आपको निकालना है। क्या इसका होगा? तो देखिए 59 अगर दिया गया है, 59 अगर दिया गया है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि इसके जो संख्यात्मक कोड, इसका जो मान है वही उसी को क्या कहेगा, जोड़ा गया होगा। तो हम भी देख लेते हैं क्या है। क्या है? 16 है, 5 है, 14 है, 3 है, 9 होता है, यल का 12 होता है। बस अब जोड़ लेते हैं। 12 9 21, 21 3 24, 24 14 38, 38 5 43, 43 और 16 जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा। इसी तरह हम इसको जोड़ लेते हैं। इसका होता है 5 18, ए का होता है 1, यस का 19, ई का 5 और आर का 18। सबको जोड़ लीजिए। 18 5 33, 33 18 5 23, 23 और 19, 23 और 19 जोड़ेंगे तो 42, 42 और 1 43, 43 और 18 61, 61 और 5 66, यानी कि इसका टोटल योग कितना हो जाएगा? 66। इसका 66 हो जाएगा टोटल योग। और किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हम आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे दे दिए हैं, आप लोग भी प्रयास करिए जल्दी जल्दी सॉल्व करने का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि क्लैम्बर क्लैम्बर, क्लैम्बर का हमें बताना है कि आपके क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन को पढ़िए। दर्पण की दाई और आरेख क्या होगा? और दर्पण की दाई और आरेख देखिए, अगर हम बात करें जो भी आपका फिगर रहता है वो क्या होता है, उसके समान ही आना चाहिए। जैसे ए दिया गया ना, तो ए का दर्पण जब पृथ्वी में हम निकालेंगे तो ये ऐसे ही होगा। बी का निकालेंगे तो जो बी का ये जो फिगर बना है ना, ये वाला ऐसे ही होना चाहिए। अगर हम बनाते हैं आर का, तो आर का ऐसे होना चाहिए। ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला इसी के तरफ होना चाहिए, ये वाला इसी के तरफ। जैसे हम डी बना दिए तो डी का जो प्रतिबिंब होगा वो ऐसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए। तो यानी कि जिस तरफ शीशे की ओर मुख रहेगा, जैसे हम शीशा को देख रहे हैं तो शीशा के सामने हमारा पीठ नहीं दिखता है, हमारा क्या दिखेगा? मुख ही दिखेगा। शीशा के सामने हमारा मुख ही दिखेगा, पीठ दिखेगा तो हम कोई भी मेकअप का काम नहीं कर पाएंगे। या शीशा हम देखते हैं तो बाहर झाड़ने के लिए या कुछ करने के लिए, तो जब हम शीशा को देखेंगे अगर उसका दूसरा चीज़ दिखाएगा तो हम वो काम कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इसका भी वही चीज़ दिखाएगा जो आप शीशे में देखना चाहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ये वाला। अब ऑप्शन पे मत जाइए, पहले आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए। देखिए यही दिया गया है ना, यही दिया गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसका हम लिखेंगे। देखिए आर को ऐसे बनाएंगे, ई को इसी की तरफ बनाएंगे जिस तरफ इसका मुख है, जिस तरफ इसका मुख है। बी को इसी तरफ बनाएंगे, एम ऐसे ही रहेगा, ए ऐसे ही रहेगा, यल ये वाला जिस तरह से उसी तरह बनाएंगे और सी का मुख भी इसी तरह रहेगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर देखिए REBMALC, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है PKZ। क्वेश्चन पे देखिए PKZ बी है। अगला दिया गया है NMX, अगला है LOV, अगला है
जे क्यू टी ये दिया गया है। और आगे का पूछा गया अगला क्या होगा। तो देखिए करना क्या है, पी का होता है 16, पी का होता है 16, एन का होता है 14, एल का होता है 12 और जे का होता है 10। तो 16 में से 2 गया 14, 14 में 2, 14 में से 2 गया 12, 12 में से 2 गया 10, यानी कि फिर अगला जो आएगा अगले में हम 2 घटाएंगे, यानी कि अगला 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 का मतलब एच। अब देखते हैं अगला के है, के का 11 होता है, एम का 13 होता है, अब ओ का 15 होता है, क्यू का 17 होता है, तो अगला आपका 19 आएगा, 19 मतलब यस। अब इसको देखते हैं जेड, जेड का होता है 26, एक्स का होता है 24, वी का होता है 22 और इसका होता है 20, यानी कि 26 में से 2 गया 24, 24 में 2 गया 22, 22 में 2 गया 20, 20 में से 2 घटाएंगे 18, 18 मतलब आर, यानी कि एच एस आर किस ऑप्शन में दिया गया है, एच एस आर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 7 व्यक्ति हैं ओ पी क्यू आर एस टी एंड यू और यू, 7 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, फिल्म देख रहे हैं और कह रहा है कि यस अंतिम छोर पर बैठा है, यस किसी अंतिम छोर पर बैठा है। देखिए कोई भी पंक्ति हो, या तो ये अंतिम छोर का या तो ये अंतिम छोर का। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो अंतिम छोर है ये दायां अंतिम छोर है, ये किसका है, दायां वाला है और ये बायां वाला है, ये बायां वाला। अब आप अगर दाएं जाएंगे तो दायां इधर जाएंगे ना, दाएं जाएंगे तो इधर जाएंगे और बायां जाना होगा तो इधर आएंगे। अगर हमें इधर से हमें दाएं जाना तो इधर जाएंगे, बाएं जाएंगे तो इधर जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है यस एक अंतिम छोर पर बैठा है, क्यू यस के दाईं ओर है। अब क्यू यस के दाईं ओर है तो क्यू को अगर हम यहाँ पे बैठाएंगे दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो यस को यहाँ पे, क्योंकि यस दायां हम इधर जाएंगे ना, दायां मेरा है, यहीं पे हमें पहुंचना है तो ऐसे जाएंगे, तो क्यू यस के दाईं ओर है, 1 2 दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे कह रहा है कि P O और Q के बीच में है, P जो है O और Q के बीच में है, Q यहाँ पे है, O को यहाँ पे बैठाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे P की बात करें, P को यहाँ पे नहीं बैठाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यस है, तो O को यहाँ पे करेंगे, O P और Q के बीच में है, ये हो गया। P O और Q के बीच में, P है सॉरी, P O और Q के बीच में है, ये बैठा दिए हैं। आगे कह रहा है U किसी छोर पर नहीं बैठा है, U किसी छोर पर नहीं। देखिए 3 2 5, 5 लोग क्लियर हो गए, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि यू किसी छोर पर नहीं बैठा, यानी कि यू ना यहाँ होगा ना यहाँ पे होगा, यू किसी बीच में होगा। आगे कह रहा है आर टी के बाईं ओर है। अब देखिए ये अंतिम छोर पर है, बचा स्थान यहीं से हमें आगे बढ़ना, इधर नहीं जाना है। तो आर जो है आर टी के बाईं ओर है। अब बायां हम इधर जाएंगे ना, तो आर टी के बाईं ओर है, आर टी के बाईं ओर है। यू के लिए ऐसा, यू अंतिम पे नहीं है तो यू का स्थान ये हो जाएगा। अब कह रहा है पी के ठीक बाएं कौन है, तो कि पी के ठीक बायां इधर जाएंगे ना, तो पी के ठीक बाएं कौन है, क्यू है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यू। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अव्यय करना लूटना, अव्यय करना दिया गया है, सादृश्यता का क्वेश्चन है। अव्यय करना का दिया गया है लूटना, तो उतरना का क्या होगा। अब देखिए अव्यय करना मतलब लुटाना, अव्यय का दिया गया लुटाना, अव्यय करना मतलब खर्च होना, तो लुटाना मतलब भी खर्च होता है। जैसे आप शादी ब्याह में चाहे कहीं पे भी देखते हैं लोग खर्च करते हैं, लुटाते हैं, वही चीज इसमें दिया गया है। तो उतरना का क्या होगा, तो उतरना का दिया गया दुर्लभता तो होगा नहीं, भ्रम नहीं होगा, निषेध नहीं होगा, नीचे उतरना मतलब नीचे आना होता है, यानी कि समानार्थी दिया गया। क्या दिया गया, समानार्थी दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया फिगर। अब फिगर का क्वेश्चन दिया गया, तो फिगर बहुत ही आसान होता है, फिगर आप क्वेश्चन लगा लेंगे, बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उसमें देखना रहता है कि क्या क्या दिया गया है। अधूरा मतलब 3 ओर दिया गया है, 3 ओर से घेरा हो गया है, चौथा वाला फिगर क्या उसमें सेट होगा वही आपको बनाना है। तो देखिए अब फिगर बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए ऐसे दिया गया है, ये आपका चतुर्भुज है और इसमें इस तरह से घेर दिया गया है ऐसे, ठीक। एक चतुर्भुज और बना दिया गया है, यहाँ से एक लाइन खींच दिया गया है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे कर दिया गया, ये कर दिया गया। अब देखिए ये कह रहा है कि कौन सा फिगर इसमें आएगा, कौन सा फिगर इसमें आएगा। 1 2 3,
1 2 कौन सा फिगर इसमें आएगा? अब खुद सोचिए, अगर हम इसको मिटा दें, तो यहाँ पे क्या आएगा? इसी को बना दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यानी कि किस में है, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ए वाले में ऑप्शन में थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, ठीक है, यानी तिरछा कर दिया गया। सी वाले ऑप्शन में एक ही लाइन दिया गया है और डी वाले ऑप्शन में ये वाली लाइन दे दी गई है, ये वाली लाइन, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें इस वाले से मतलब है, और इस वाला लाइन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 दिया है, 20 दिया है, 36 है और 52 है। आगे पूछ रहा है क्या होगा। देखिए इसमें क्या जोड़े हैं तो 4 है 16, इसमें क्या जोड़े हैं 16 जोड़े, इसमें क्या जोड़े 16 जोड़े, इसमें भी हम 16 जोड़े, जब सब में 16 जोड़े हैं तो इसमें भी जोड़ेंगे। हम सीरीज वाला बहुत टफ क्वेश्चन कराए हैं, उसको देखेंगे तो सीरीज का क्वेश्चन नहीं फंसेगा। इसमें 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा 68 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। यही क्वेश्चन ऐसे ही आता है एसएससी जीडी में, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं एसएससी जीडी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला दिया गया 17 प्लस 28 गुणे 4 माइनस 5 भागा 3 बराबर 9। यानी कि किन दो चिन्हों को बदल दिया जाए, किन दो परस्पर चिन्हों को बदल दिया जाए कि आपका समीकरण संतुलित हो जाए। तो किन चिन्हों को बदला जाए, अब आप देख लीजिए। दिया गया, पहला दिया गया प्लस और गुणा, पहला दिया गया है माइनस और गुणा, तो हम 17 प्लस 28 और गुणा और माइनस दिया तो गुणे की जगह माइनस कर देंगे और माइनस की जगह पे गुणा कर देंगे 5 लिख देंगे और भागा 3। अब आप खुद समझ लीजिए कि अगर मैथ लगाते होंगे बोर्ड मास वाला क्वेश्चन, तो बोर्ड मास वाले क्वेश्चन में पहले ये देखिए, यहाँ पे 5 क्या इससे कटेगा या 4 या 5 इससे कटेगा? नहीं कटेगा ना, तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। अब दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्लस और माइनस को। अब देखिए प्लस और माइनस को हम चेंज कर लेंगे तब भी ये 5 से नहीं कटेगा, तब भी 5 3 से नहीं कटेगा। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ऐसे ही चेक किया जाता है। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं 17 प्लस 28। अब गुणे की जगह पे भाग करेंगे और भागा 4 माइनस 5 और भाग की जगह पे हम गुणा करेंगे बराबर 9 के। 9 अगर आ जाता तो आपका सही है। देखिए 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 17 7 24, 5 चौके 5 तियां, ये 3 है ना, 5 तियां 15। अब 9 बराबर 9 के होना चाहिए, 24 में से 15 घटाएंगे 9 और 9 बराबर 9 के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी समीकरण को संतुलित करेगा। यानी कि वो चिन्ह होगा गुणा और भाग वाला चिन्ह होगा जो ऑप्शन समीकरण को क्या करेगा? संतुलित करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है सादृश्यता का। दिया गया ताला का संबंध चाबी से है तो घोड़ा का संबंध किससे होगा? एकदम आसान क्वेश्चन दिया गया है। ताला का संबंध चाबी से है तो रथ तो होगा नहीं, सवारी, यानी कि घोड़ा का जो संबंध होगा वो सवारी से होगा। ताला का संबंध चाबी से है तो घोड़ा का संबंध सवारी से होगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 मित्र हैं। अगला क्वेश्चन है 8 मित्र हैं, एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ABCDEF G एंड H, 7 लोग हैं। अब कह रहा है गोलाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे की ओर मुख करके भोजन कर रहे हैं। एफ के सामने है, एफ के सामने बैठा दिए हैं। अगला कह रहा है एफ के सामने है और बी के दाईं ओर तीसरा है। अब देखिए और जो और शब्द यूज होता है पहले के लिए और जो शब्द यूज होता है दूसरे के लिए। इन सब चीजों को बहुत ही ध्यान रखना है। देखिए दिया गया है एफ के सामने बैठा है और कह रहा है बी के दाएं और तीसरे स्थान पे है। अब एक चीज और समझ लीजिए, इधर से हम जाएंगे तो दायां होता है, ये होता है दायां, और इधर से जाएंगे तो आपका बायां होता है। अब यहीं से हम आपको समझा रहे हैं। और बी के सामने, और मतलब पहले के लिए, पहला कौन है? ए के दाएं बी के दाएं और तीसरे स्थान पे, तो बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, 1 2 तीसरे स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे जी एफ और डी के बीच में है, तो जी एफ और डी के बीच में, तो डी यहाँ पे होगा तो जी यहाँ पे हो जाएगा, जी एफ और डी के बीच में है। आगे क्या कह रहा है कि एच डी के बाईं ओर है। अब बायां इधर जाएगा तो एच डी के बाईं ओर है, यहाँ पे हो गया।
अब आगे आगे कह रहा है कि ई सी और ए के बीच में है। ई जो है ई सी और ए के बीच में है, पूरा सेट बैठ गया है। कह रहा ई के सामने कौन है, तो ई के सामने कौन है, ई के सामने जी है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए 13, 3 और 39 दिया है। 13, 3 और 39 दिया है। 23, 4 और 92 दिया है। 92 यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे 6 और 66 दिया है। अब यहाँ पे पूछा गया क्या होगा। बहुत बढ़िया से पढ़ा है इस लुप्त पद को। आपको लुप्त पद का मेरा वीडियो देखिएगा, एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। चलिए देखिए 13, 3 39 होगा, 24, 23 चौका 92 होता है, और क्या छक्का 66 होता है, 11 छक्के 66, यानी कि 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिगर से है, 12 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है फिगर से है। फिगर देखिए क्या दिया गया है, उस वाले फिगर में दिया था कि क्या जोड़ दिया जाए कि ये फिगर सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि ये किस में छिपा हुआ है, तो ये किस में छिपा हुआ है, ये देख लीजिए आप किस में छिपा हुआ है। ऑप्शन नंबर पहले में देखिए, पहले में आपका लगभग मिल रहा है, दूसरे वाले में उल्टा दिया है, नहीं होगा। तीसरे वाले में इस तरह से त्रिभुज बना दिया गया, ये भी नहीं होगा। इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से बनाया गया, ये भी नहीं होगा। और चौथे वाले में तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये आपका उल्टा दिया गया, ये भी आपका उल्टा दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ये फिगर आपका मिलेगा। चलिए जब फिगर वाला क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा तो बढ़िया से बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया वेन डायग्राम से दिया गया है त्रिवेंद्रपुरम भारत और केरल। त्रिवेंद्रपुरम भारत और केरल, तो इस तरह आप खुद सोचिए कि जब त्रिवेंद्रपुरम भारत दिया गया, त्रिवेंद्रपुरम दिया, केरल दिया है, तो भारत के अंदर केरल आएगा, केरल के अंदर त्रिवेंद्रपुरम आएगा, तो इसका फिगर इस तरह से बनेगा। ये आपका भारत हो गया, ये आपका केरल हो गया, ये आपका त्रिवेंद्रपुरम, और ये वाला फिगर किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में। ऑप्शन नंबर बी में यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं। आगे दिया गया है 17 का संबंध 289, 17 का संबंध 289 है, डबल संबंध है, तो 23 का संबंध किससे होगा। 23 का संबंध हम आपको बताए थे कि रीजनिंग या मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो कम से कम 20 तक पहाड़ा, 30 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए वही लीला है। क्या है, 17 का स्क्वायर करेंगे 289 होता है, इसका स्क्वायर के 289, तो इसका स्क्वायर करेंगे तब भी क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 529 होगा, और 529 इसका आंसर क्या होगा, 529 ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 529, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है असंगत को पहचानना है, असंगत को चयन करना है, असंगत का चयन करना है। देखिए RST बी ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है DHS, तीसरा ऑप्शन है NJG, और चौथा ऑप्शन है GFR, यही दिया गया है। अब इसमें से कौन सा संगत है, कौन विषम है, यही हमें छांटना है। देखिए बहुत ही आसान होता है। देखिए RST मतलब एक साथ है, इसका R का 19 होता है, R का 18 होता है, 19, और इसका 20 एक ही साथ है। अब देखिए यहाँ पे D 4, 8 और 19, अब इनका कोई मेल नहीं खा रहा है, ये तो क्रम वाइज है लेकिन इसका मेल नहीं खा रहा है। फिर भी हम कोड को लिख लेते हैं, इसका 14, इसका 10, J का होता है 10 और G का होता है 7, G का होता है 7, इसका 6 होता है, इसका R होता है। अब हम देखते हैं क्रम से देखते हैं, 18, 19, 20, 4, 8, 19, यानी कि बढ़ते क्रम में है। 14, 10, 7, ये घटते क्रम में हो गया, ये भी नहीं होगा। और भी क्या हो सकता है, और देखिए वावेल ओवेल दिया गया, ये भी नहीं दिया गया है, तो और क्या हो सकता है। देखिए अब हम क्या करते हैं, कोड को जोड़ते हैं, कोड को हम जोड़ेंगे। देखिए 18, 19, 37 और 20 57, कितना हो गया 57, 8, 4, 12, 19 होता है 31, 10, 14, 10, 24 और 7, 31 होता है। देखिए 31, 31 दो में कॉमन मिल रहा है। अब अगला देते हैं, 7, 6, 13 और R का होता है 18, 13, 18, 31, यानी कि इन सबका तीनों का जोड़ 31, 31 आ रहा है, और इसका जोड़ 57 हो रहा है। यही आपका क्या है, यही आपका असंगत है, यही आपका अलग है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 57।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया 10, 11, 19, 46। 10, 11, 19 और 46। आगे क्या आएगा यही आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए आगे क्या आएगा यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 10 में हम 1 जोड़े 11 हो गया, इसमें 8 जोड़े 19 हो गया, इसमें हम 27 जोड़े कितना हो गया 46 हो गया। तो 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये आपका 3 का क्यूब है। तो अगला हम 4 का क्यूब जोड़ेंगे, 4 का क्यूब जोड़ेंगे, 4 चौक 64 जोड़ेंगे, 64 46 में जोड़ेंगे तो 110 आएगा। 110 देखिए किस ऑप्शन में है, 110 ऑप्शन नंबर ए में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रहा है, इंजीनियर ENGINEER इंजीनियर। इसके लिए दिया गया है REENG यही दिया गया है। तो देखिए क्या हुआ है कि ये आया है और हमें निकाला प्रोड्यूसर का PRODUCER प्रोड्यूसर का। देखिए इंज ING यहाँ पे दिया गया है, REE यहाँ पे है और IN सेम है। तो करना क्या है, PRO को हम यहाँ लिख देते हैं, PRO को यहाँ पे लिख दिए, REC को यहाँ पे लिख दिए, REC को यहाँ पे लिख दिए, DU वही रहेगा, सेम रहेगा। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, RECDUPRO ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान है, एकदम जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको इस क्वेश्चन में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका फिगर वाला दिया गया है और कह रहा है कि मतलब खुला हुआ फिगर है। क्या है, खुला हुआ फिगर है और बिंदु पे रेखा दी गई है, बिंदु पर मोड़ा गया है। अगर उसको मोड़ने पे कौन सा आएगा, अब इसको मोड़ेंगे तो कौन सा आएगा। अब देखिए ये खुला हुआ है, अगर हम इसको मोड़ेंगे तो ऐसे ही जाकर के चिपक जाना चाहिए। अब यही चीज इसमें दिया गया है, किस ऑप्शन में है हो गया। ठीक है, देखिए 2 बिंदु दिया गया, इस तरह से फिगर को हम बना देते हैं। देखिए ये है ये आपका बिंदु है, इस तरह से ये बनाया गया है और ऐसे आपका ये बनाया गया है और यहाँ से इसको ये काटा गया है, यही है फिगर। अब जब हम इसको इस पर मोड़ेंगे तो ये दोनों अलग अलग होंगे। दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब दोनों अलग अलग किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर ए में केवल एक ही लाइन दिया है, 2 लाइन नहीं दिया है, 3 लाइन दिया है, 4 लाइन हमें चाहिए। इसको मोड़ेंगे तो दोनों अलग होगा और 4 लाइन होगा, 2 लाइन ये 4 लाइन। देखिए ए में 2 लाइन दिया गया है, 3 लाइन दिया गया है, बी में भी आपका 3 लाइन दिया गया है, सी में भी 3 लाइन दिया गया, डी में 4 लाइन दिया गया। इसी से इसका आंसर क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी जिप्सियां जाले हैं, सभी जिप्सियां जाले हैं, सभी जिप्सियां जाले हैं और आगे कह रहा है कि सभी जाले घोंसले हैं, सभी जाले घोंसले हैं। तो आप बताइए, तो आपको निष्कर्ष दिया गया, ये सिलाग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, सिलाग का। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और सिलाग मेरा देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, सिलाग बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया है। और चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। अब निष्कर्ष दे रहा है कि सभी घोंसले जिप्सियां हैं। देखिए सभी घोंसले जिप्सियां हैं, नहीं है ना, तो पहला वाला क्या हो गया, पहला वाला गलत हो गया। अब दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरा कह रहा है कि कुछ घोंसले जिप्सियां हैं, कुछ घोंसले जिप्सियां हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है। सभी नहीं हो सकता है लेकिन कुछ हो सकता है, इन दोनों के बीच में बाप बेटे का रिलेशन बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस यानी कि दूसरा निष्कर्ष सही है। तो दूसरा निष्कर्ष सही है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका JKLMNO, 6 लोग हैं। कितने लोग हैं? JKLMN और O, 6 लोग हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये हाँ इनका प्रोफेशन यानी लग रहा है पजल का क्वेश्चन है। इनमें से प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला में से अलग अलग विषय पढ़ता है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार के बीच, शनिवार के दिन यानी कि सोमवार से शनिवार के दिन पढ़ाता है। जरूरी नहीं किसी क्रम में हो। जे शनिवार को। अब हम पहले देखिए पजल करते समय आपको ये देखना रहता है कि फिक्स क्या है। क्या फिक्स रहता है उसको हम हटा नहीं सकते हैं। तो इस आपका दिन इसमें फिक्स है। व्यक्ति को इधर उधर कर सकते हैं, उनका विषय इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन दिन को हम हटा नहीं सकते हैं। तो दिन को पहले फिक्स है तो दिन को हम पहले लिख लेते हैं। कहाँ से शुरू हो रहा है? सोमवार से। कहाँ से शुरू हो रहा है? सोमवार से। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ये क्या है? दिन आपका फिक्स हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। पहला कह रहा है जे शनिवार को कला पढ़ाता है। अब देखिए यहां पे लिख लीजिए दिन, ये हो गया विषय, और ये हो गया आपका व्यक्ति, शिक्षक लिख लीजिए, शिक्षक, और ये हो गया आपका विषय। बस अब हम तुरंत बना लेते हैं। कह रहा है जे शनिवार को कला बनाता है। जे शनिवार को क्या पढ़ाता है? कला पढ़ाता है। जे शनिवार को क्या पढ़ाता है? कला पढ़ाता है। जे शनिवार को कला पढ़ाता है। आगे भी और देखते हैं क्या कह रहा है। जे शनिवार को कला पढ़ाता है। यल न तो अंग्रेजी पढ़ाता है न तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है। यल न तो अंग्रेजी पढ़ाता है न सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, न सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, पर बुधवार को, पर गुरुवार को पढ़ाता है। यानी कि इसका दिन फिक्स है। यल का दिन फिक्स है, ये गुरुवार को पढ़ाता है और सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है बुधवार को के द्वारा गणित पढ़ाया जाता है। अब बुधवार को के द्वारा क्या पढ़ाया जाता है? गणित पढ़ाया जाता है। बुधवार को के द्वारा गणित पढ़ाया जाता है। बुधवार को के द्वारा गणित पढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं क्या कहलाता है। ओ एन के एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। ओ जो है एन के एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ओ को रखें तो जे यहाँ पे है, नहीं होगा, और कोई स्थान बच नहीं रहा है, तो इसके लिए बचेगा क्या स्थान? ओ एन के एक दिन पहले क्या पढ़ाता है? विज्ञान पढ़ाता है। क्या पढ़ा रहा है? विज्ञान पढ़ाता है। ओ एन के एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। यही स्थान बच रहा है, बाकी लगातार 2 स्थान नहीं बच रहा है, तो यही होगा इसका स्थान। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 लोग हो गए ना, एक व्यक्ति बच रहा है, एक व्यक्ति बच रहा है 6, जो बचता है उसको तुरंत लिख देते हैं यम। अभी देखिए 1 2 3 विषय क्लियर हो गया। आगे हम विषय को भी देख लेते हैं कौन कौन क्या है। अब कह रहा है बुधवार के दिन गणित पढ़ाया जाता है। ठीक। ओ एन के दिन पहले सामाजिक विज्ञान कला, सामाजिक विज्ञान कला के एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। अब कला के एक दिन पहले क्या पढ़ा जाएगा? सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा। कला के एक दिन पहले सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा। और यल के बारे में कह रहा है यल सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। तो 1 2 3 4, 4 हो गया ना, 1 2 3 4 खत्म हो गया, और यल अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा, 5 खत्म हो गया। छठा विषय क्या बचा? हिंदी। छठा विषय क्या बचा? हिंदी। और एक विषय अंग्रेजी बचा, वो कौन पढ़ाएगा? अंग्रेजी यन पढ़ाएगा। अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? यन पढ़ाएगा। आपका ये सेट बैठ गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सप्ताह के पहले दिन कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? तो सप्ताह के पहले दिन विज्ञान पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ा जाता है? विज्ञान पढ़ाया जाता है। और किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम आपको 20 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा दिए। कितने? 20 क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएं। और हम प्रतिदिन एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चन आपको, ताकि रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन आपसे बच कर जाने न पाए, डेली का डेली हम आपके पास क्वेश्चन लाने वाले हैं। देखिए हमें थोड़ा सा समय लग रहा है आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर हमें खुद करना रहे तो हम 10 से 12 मिनट के अंदर पेपर को सॉल्व कर देंगे।
लेकिन आपको समझाना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। इसलिए हम क्या किए हैं, आपको इस तरह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आप मेरा क्या करेंगे, डेली का डेली वीडियो देखिए, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।